भगवान की करुणा, कृपा, उनका अनुग्रह, उनकी भगवत्ता, उनकी श्रेष्ठता, दिव्यता देखनी हो, भगवान का अनुग्रह देखना हो कि भगवान का अनुग्रह क्या है, तो उसका साकार रूप है संत। भगवान का अनुग्रह क्या है, भगवान की कृपा क्या है? जब अनन्य अनुग्रह करते हैं, जब भगवान का की अनन्य कृपा, असीम कृपा होती है, जब उनकी अहेतुक कृपा होती है, कैसे माने कि भगवान प्रसन्न है? हम कैसे माने हमारे पुण्य जागृत हुए? हम कैसे माने देवता और पितृ हमसे अत्यंत प्रसन्न है? उसका एक ही फल है, देव और पितृ जब प्रसन्न होंगे, जब आपके सुकृत्य साकार होंगे, जब आपके पुण्य फलीभूत होंगे, जब भगवान अनन्य आप पर कृपा करेंगे, जब भगवान अत्यंत आपसे प्रसन्न है, तो एक ही फल है, उस एक ही उसका वो है फल, आपके जीवन में संत आ जाएगा और आपको सत्संग मिल जाएगा। सत्संगत्वेन निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्त है। जैसे साधु जीवन में आएगा, आपके भ्रम जाएंगे। अरे विश्वास कीजिए, साधु जीवन में आएगा, लोक परलोक सुधर जाएगा आपका, लोक परलोक सुधर जाएगा। बस आपको साधु की संगति करनी है, उसके विचार का लाभ लेना है। ये स्वभाव बनाओ अपना, संत को देखकर लौकिक चर्चाएं मत करो, जो है उसका लाभ लो। क्योंकि जहां सत्संग होता है वहां कल वृक्ष तो अपने आप ही चला आता है। जहां सत्संग होगा वहां सारी कामनाओं की पूर्ति तो स्वतः ही हो जाएगी, सारी मना वांछाएं तो वहां सिद्ध हो ही जाती हैं महापुरुषों के सानिध्य में। तो बड़ी चीज क्यों ना मांगे। और जैसा कि पूज्य भगवान कह रहे थे अभी कि कथा आरंभ हुई तो देवगण बड़े व्याकुल हो गए और देवताओं को लगा कि ये तो कथा हम ले सकते हैं, हम अधिकारी हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, हम सर्वथा सर्व समर्थ हैं, ये कथा इनको क्यों मिले? तो जो उनके पास था उसे लेके चल पड़े। और वो भी सामान्य तो नहीं था जो उनके पास था। देवताओं के पास सामान्य वस्तु तो नहीं है, अमृत है उनके पास। अमृत का घट लेके चल पड़े देवगण, अमृत हमसे ले लो, ये हमें कथा सुना दीजिए। इसका अर्थ अमृत से बड़ी चीज है भाई कथा। जो हमारे पास है वो ले लो हमसे, कामधेनु ले लो, कल वृक्ष ले लीजिए, अप्सराएं उनके पास है, उनके पास न जाने कितनी चीजें, सामर्थ्य तो है ही उनके पास। तो देवगणों के पास जो सारी सामर्थ्य है वो पूरी सामर्थ्य वो देना चाहते हैं और अमृत का घट लेकर चले आए, सुधा ले लीजिए हमसे और ये कथा हमें दे दो। कौन गुरु हो हमारा जो हमें सुनाए? पहले तो श्रद्धा हो आप में, तभी सुन पाओगे, बिना श्रद्धा के सुन नहीं पाओगे। इस श्रद्धा की परिभाषा क्या है? गुरु के वाक्यों में दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा है। माता पिता के वाक्यों में, गुरुजनों के वाक्यों में अगर आपकी श्रद्धा विश्वास नहीं है, सुन नहीं पाओगे। कहां से आरंभ करें? वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास। किसे सुने? कथा सुननी है, साधन करना है तो सुने। किन्हें सुने? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुने। इसलिए हमारा साधन यहां से आरंभ होता है। जो आध्यात्मिक साधन है, जीवन में किस मार्ग से चलें, तो मार्ग वेद विहित हो, मार्ग शास्त्र सम्मत हो, हाँ वो मार्ग महज्जन द्वारा आचरित हो, और फिर बाद में एक चौथी चीज कही है, गुरु द्वारा उपदेशित हो। लेकिन वो मार्ग
वेद विहित होना चाहिए। एक समय ऐसा आया भारत में जब कुछ लोग कहने लगे कि वेद प्रमाण नहीं है, तो भगवान स्वयं ही अवतार लेकर आए, भगवान शिव शंकराचार्य बनकर, और किस तरह से उन्होंने ये व्यवस्थित किया धर्म को, विधियां, पंचदेव पूजा। सुने, किसको सुने? श्रोत्रिय महापुरुष को सुने, ब्रह्मनिष्ठ को सुने। इसलिए हमारे साधन में 4 चीजें होनी चाहिए। वेद विहित हो साधन, हमारे मार्ग में किस मार्ग से चले? वेद विहित। दूसरा शास्त्र सम्मत। तीसरा महज्जन द्वारा आचरित, महाजनविन गत सपंथा। और चौथा है गुरु द्वारा उपदेशित। भाई देखियो, गुरु तो कल्याणकारी सत्ता है, गुरु तो भगवान ही होते हैं, गुरुरेव परब्रह्म। गुरु में कोई संशय मत करना। पर गुरु अगर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है तो आपका बेड़ा पार कर देगा। वो श्रोत्रिय है, इसलिए श्रोत्रिय महापुरुष के सानिध्य में, सूत जी के सानिध्य में बैठकर वे कथा सुन रहे हैं। श्रवण मनन, कथा आरंभ हो रही है।